अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास। आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से सूरत शुअरा पढ़ेंगे। ये बुक का लेसन नंबर 10 है और ये पेज नंबर 104 से 109 तक है। इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। इन आयात की रोशनी में जो इस लेसन में दी गई हैं, सूरत शुअरा की जो आयात दी गई हैं उनकी रोशनी में आज हम इनके सवाल जवाब करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पेज नंबर 109 पे इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सूरत के पहले रुकू में काफरों के ईमान ना लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत बयान की गई है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरत शुअरा के पहले रुकू में काफरों के ईमान ना लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बयान करते अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरत शुअरा की आयत नंबर 2 है, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप जान दे देंगे इस गम की वजह से कि वो ईमान नहीं लाते, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। लिहाजा आप चाहते थे कि लोग हदायत के रास्ते पर आए। जब वो हदायत के रास्ते का इनकार कर रहे थे तो आप परेशान थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला अल्लाह का बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान दे देंगे इस गम की वजह से कि वो ईमान नहीं लाते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सूरत में 2 आयतें 8 मरतबा दोहराई गई हैं। इन आयात के नंबर तहरीर करें। तो आइए आंसर देखते हैं। पहली आयत है, पेज नंबर 104 पे भी दी गई है, इन्ना फी ज़ालिका ला आयतन वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन। फिर देखें, इन्ना फी ज़ालिका ला आयतन वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन। और ये आयत सूरत शुअरा में आयत नंबर 8 है, आयत नंबर 67, आयत नंबर 103, आयत नंबर 121, आयत नंबर 139, आयत नंबर 158, आयत नंबर 174 और आयत नंबर 190 है। यानी 8 दफा ये आयत सूरत शुअरा में दोहराई गई है। अब देखते हैं आयत नंबर 2। आयत नंबर 2 है, ये भी आयत नंबर पेज नंबर 104 पे दी गई है, व इन्ना रब्बका लाहुवल अजीजुर रहीम। फिर देखें, व इन्ना रब्बका लाहुवल अजीजुर रहीम। ये आयत है सूरत शुअरा में आयत नंबर 26, आयत नंबर 68, आयत नंबर 104, आयत नंबर 122, आयत नंबर 140, आयत नंबर 159, आयत नंबर 175 और आयत नंबर 191। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सूरत के आखिरी रुकू में कुरान हकीम के तारफ के हवाले से बयान की गई 5 बातें तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इस सूरत के आखिरी रुकू में कुरान हकीम के हवाले से बयान की गई 5 बातें मदरजा झैल हैं। नंबर 1, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, बेशक कुरान हकीम तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। नंबर 2, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, कुरान हकीम को अमानतदार फरिश्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल हुआ। नंबर 3, अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने वालों में से हो जाएं। डराने वालों से मुराद यानी लोगों को बुरे कामों से बचाने के लिए जहन्नम के अजाब से डराना, अल्लाह की रहमत की तरफ दावत देना, अल्लाह की रहमत की तरफ दावत देते हुए जन्नत की खुशखबरी सुनाना। नंबर 4, कुरान हकीम वाज़े अरबी जबान में नाज़िल हुआ है, बिलिसानिन
अरबिय्यिम मुबीन, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। नंबर 5, व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, बेशक कुरान हकीम का जिक्र पहली किताबों में भी है। व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, बेशक कुरान हकीम का जिक्र पहली किताबों में भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरत के आखिरी रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दिए गए 5 खुसूसी अहकाम तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरत शुरा के आखिरी रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दिए गए 5 खुसूसी अहकाम मदरजा झैल हैं। नंबर 1, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। नंबर 2, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन तबअका मिनल मोमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वालों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों के लिए अपना रहमत का बाजू झुकाए रखें, यानी उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, उनको बहुत अच्छे तरीके से हदायत के रास्ते की तरफ बुलाएं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन लिमन तबअका मिनल मोमिनीन, आपकी पैरवी करने वालों के लिए अपना रहमत का बाजू झुकाए रखें। नंबर 3, फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि बेशक मैं बेजार हूं उससे जो तुम करते हो। नंबर 4, व तवक्कल अलल अजीज़िर रहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गालिब नहायत रहम करने वाले अल्लाह पर भरोसा रखें। व तवक्कल अलल अजीज़ रहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गालिब नहायत रहम करने वाले अल्लाह पर भरोसा रखें। नंबर 5 है, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला आपको देखता है। व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, और सजदा करने वालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्तो बर्खास्त को भी देखता है, यानी अल्लाह ताला आपको हर हाल में देखता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इस लेसन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस सूरत के आखिरी रुकू में झूठे शायरों के बारे में बयान की गई 3 बातें तहरीर करें। सूरत शुरा का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरत शुरा के आखिरी रुकू में झूठे शायरों के बारे में बयान की गई 3 बातें मुदरजा झैल हैं। नंबर 1, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, वश्शुअराउ और शायर यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। नंबर 2, अलम तारा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, झूठे शुअरा हर वादी में घूमते फिरते हैं। नंबर 3, व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, झूठे शुअरा वो बातें कहते हैं जो वो करते नहीं हैं। ये थी सूरत शुअरा। इसके हमने आज क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक है किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सबक नंबर 11। इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है। और क्वेश्चन नंबर हमारा लेसन नंबर 12 है सूरतुन नमल 114 पे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सूरतुन नमल सबक नंबर 12 पेज नंबर 114। अल्लाह हाफिज।